हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले बताना जरूरी समझती हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए देखते हैं। तो मैं बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे चल रहा है पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए घर पे खुद से आप किस तरह से अपनी स्किन के ऊपर जो भी डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, उसको ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक ट्रायल ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्किन को इम्प्रूव करना बिना किसी केमिकल के बहुत इजी तरीके से घर पे रह के तो कर सकते हैं। उसके लिए इन चीज़ों को फॉलो करें। पहले जो वीडियो शेयर की है मैंने आप लोगों के साथ, अगर आप उसको देखोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो एक एक करके सारी चीज़ें शेयर करेंगे जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर ने कुछ खाने से मना किया है, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको भूख बहुत कम लगती है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर काम करेंगे और इन सारी प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ ब्रेकफास्ट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि आप अपने ब्रेकफास्ट में अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए कर सकती हैं। लगाने का जो तरीका है किसी भी चीज़ को, जो फेस पे जो चीज़ लगाते हैं हम, वो तो हमें साथ के साथ करनी ही है, लेकिन जो चीज़ें हम अभी कर रहे हैं इनका 80% रोल होता है आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में, ठीक है। जो हम लगा रहे हैं, जो भी हम स्किन केयर कर रहे हैं, वो तो एक स्किन केयर है। देखिए, जैसे हम डेली नहाते हैं, बस वही इसका काम होता है कि स्किन की अपर लेयर को क्लीन कर दे, थोड़ा डीपली पेनिट्रेट होकर स्किन को मॉइस्चराइज कर दे। तो प्लीज़ नेचुरल तरीके अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए, अपने फेस को वॉश करने के लिए एज अ टोनर, एज अ मॉइस्चराइजर, इन सब चीज़ों को यूज़ करें। तो बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। देखिए, सबसे पहले कुछ सीड्स बता देती हूँ जो कि अगर आपने 3 महीने यानी कि 6 महीने, वैसे मैंने बोला है कि 6 महीने तक भूल जाइए इन चीज़ों को, उसके बाद आप देखना आपकी स्किन में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। 1 या 2 दिन से कुछ नहीं होगा। तो करना क्या है, कुछ सीड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे जो कि आज फिर अगेन बता रही हूँ। ये वाले सीड्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें है फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, और इसके साथ साथ मैं लेती हूँ चिया सीड्स, ठीक है। उनको भिगो के रख दो, चाहे तो ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं, चाहे तो आप चिया सीड्स की बात कर रही हूँ, या फिर 15 मिनट पहले भी भिगो दोगे तो उसके बाद भी आप उनको पी सकते हैं। इसके साथ साथ ये वाले हैं। खाने का तरीका आप अपनी तरह से, अपनी तरफ से जैसे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं जो कि मैं सुबह लेती हूँ। ये सीड्स हैं, इनको हल्का सा रोस्ट किया है, रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया और एक एक चम्मच खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं और कौन से हैं, और बादाम है और काजू हैं। उसके साथ साथ हैं ये वाले, ये क्या है, चना, जो कि आई नो कि हर कोई जानता होगा। ये वाले, इनमें भी जो है ना प्रोटीन बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है, इवन कैल्शियम भी होता है। तो ये हमें लेने हैं। ये जैसे कि हम कभी थोड़ी बहुत भूख लग जाती है ना, तो हमारा मन करता है कि चाय के साथ कभी बिस्किट खाने का, कभी नमकीन खाने का। तो उस टाइम पे आप इसको शिफ्ट कर दो, वहाँ पे दो या एक मुट्ठी लेके इसको खाइए। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो है ये मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली, ठीक है। ये कच्ची मूंगफली लाके और मैंने इनको रोस्ट करके इस तरह से रख लिया है। आप चाहे तो उनको रोस्टेड मूंगफली को भी सिर्फ इतनी सी लेके, एक मुट्ठी लेके, यानी कि डेली जब भी आप चाय लेते हैं उसके साथ आप इनको ले सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन डेली लीजिए। कोई, हाँ, बहुत से लोगों की इतनी गर्मी है, गर्मी में गर्म कर जाएंगे। देखिए, कुछ नहीं होगा। कहीं आप बाउल भर भर के चीज़ें नहीं खा रहे हैं, 2-2 चम्मच खा रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। जैसा हम अपनी बॉडी को बनाते जाते हैं वो वैसी बनती जाती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव करते हैं तो वो हो जाती है। अगर उसको थोड़ा सा पुश करेंगे ना तो वो सारी चीज़ों को झेलने की आदी हो जाती है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, मूंगफली को रोस्ट मत कीजिए, इन सीड्स को भी रोस्ट मत कीजिए, जो बादाम काजू हैं उनको भी कुछ नहीं करना है। इन सबको भिगो के और फिर आप ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर। इसके बाद आई होप कि, मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और बिलीव करो कि ये एक सबसे अच्छा तरीका है। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्किन से पिगमेंटेशन, मेरा तो भरोसा है कि ये चीज़ें ठीक करेंगी, लेकिन आपके लिए, आपको भरोसा हो जाए इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार ज़रूर ट्राई करें। लगातार करने से ही रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो 3 महीने, 1 महीने में आपको पता लगेगा कि चीज़ें काम कर रही हैं। अब क्या करना है, बात आती है ब्रेकफास्ट की। तो ये सारे सीड्स आपको ब्रेकफास्ट में लेने हैं। इसके बाद बहुत से लोग ऐसे कि हम इतना बिजी रहते हैं, हम ये सब नहीं कर सकते हैं कि ये भी खाओ, वो भी खाओ, वो भी खाओ। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है, इनको रोस्ट कर लो।
रोस्ट करके रख लो। आप ऑफिस जाते हैं तो एक बॉक्स में 2-2 चम्मच सबको डाल के ले जाइए और फिर जब भी आपको बीच में टाइम मिलता है उस टाइम खा सकते हैं। नहीं ये भी नहीं कर सकते तो वो एक और ऑप्शन है, वो ये है कि आप इन सबको रोस्ट करके, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में, कि आप 15 डेज़ का बनाएं और फिर 15 डेज़ का बनाएं। इन सबको रोस्ट करके ठंडा होके मिक्सी में करके और रख लीजिए। दूध पीजिए सुबह, कंपल्सरी दूध पीना है आप लोगों को। उस दूध में मिक्स करके इसको आप पी सकते हैं। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो आई थिंक कुछ हो भी नहीं सकता है। सिर्फ दूध लेना है, उसमें मिक्स कीजिए। अगर आपको मीठा पीने की आदत है तो आप जैगरी पाउडर, गुड़, ये सब चीज़ें ऐड कीजिए। चीनी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ठीक है। पूरी तरह से स्टॉप करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अवॉइड कीजिए। जितनी चीनी हम चाय में लेते हैं सफिशिएंट है 2 कप चाय के लिए, बस। उससे ज़्यादा चीनी को जितना हो सके अवॉइड करना है। इसके बाद बात आती है कि ब्रेकफास्ट में जो लोग सोचते हैं ना कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, हम देखिए एक फ्रूट बेस्ड ब्रेकफास्ट में आपको कंपल्सरी लेना है। आप चाहें, अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप ओट्स, जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, ओट्स को दूध में बना के उसको ठंडा हो जाने दीजिए। फिर उसमें बनाना डाल सकते हैं, आप उसमें खजूर डाल सकते हैं और उसको खाइए। बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, पेट भी भरेगा, वेट भी बढ़ेगा आपका। लेकिन इसको रूटीन बनाने से, एक दिन करने से नहीं होगा, ठीक है। सेकंड चीज, जो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो वेट बढ़ जाएगा, हम बनाना नहीं खा सकते, तो आप बनाना को स्किप कर दीजिए। 2 चम्मच ओट्स लेके अच्छे से दूध में पका के और खा लीजिए, बस। ओट्स जो है ना आपका वेट नहीं बढ़ाएंगे, वो वेट लूज करने में भी हेल्प करते हैं। तो अति जब हम लेते हैं ना, और ये जब चीज़ें ले रहे हैं, जो हम फ्रूट्स ले रहे हैं, ये सारे हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करते रहते हैं साथ के साथ। तो इससे क्या होगा, आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। डन। तो एक ये हो गई चीज़, ब्रेकफास्ट में ये ले सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में आप चाहें तो कि हम बार बार नहीं ले सकते हैं, दूध में नहीं लेते हैं, जैसे मैं तो सुबह ले लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ओट्स ले लेती हूँ, तो मेरे को हैवी भी नहीं लगता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि एक ही बार में कुछ खा ले और ख़त्म हो जाए, तो वो ओट्स में ही इस ड्राई, ये जो पाउडर्स बनाए ना, इसकी 2 चम्मच डाल लो और खा लीजिए। अब आई थिंक कि इससे आसान तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है। हमारा पर्पज़ है यहाँ पे इन चीज़ों का इंटेक करना। कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो मैंने सारे ही ऑप्शन बता दिए हैं, जिनसे आप इनका इंटेक बहुत ईजिली, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, क्योंकि हम वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आप थोड़ा सा भरोसा रखिए चीज़ों के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आती है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिनको आदत होती है कि हमें तो रोटी ही खानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि रोटी के बिना काम ही नहीं चलता। तो आप एक दिन ओट्स ले लीजिए, प्लेन ओट्स ले लो, एक दिन फ्रूट्स डाल के ले लो, एक दिन आप स्मूदी बना के ले सकते हैं, यानी कि बनाना भी डाल लो दूध के अंदर, बनाना के जो बनाना शेक बनता है उसी में इस पाउडर को बना लो, वो ले सकते हैं। उसके बाद आप पराठा भी ले सकते हैं। लेकिन जो भी पराठा आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि या तो वो देसी घी में बना हो या फिर वो बना हो सरसों के तेल में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी पराठा आप बनाएंगे, कोशिश करनी नहीं है आपको कंपलसरी है ये चीज़ कि आपको उसमें कोई ना कोई वेजिटेबल ऐड करनी है। आप चाहे बीटरूट ऐड कर सकते हैं, आप चाहे कुकुम्बर ऐड कर सकते हैं, आप चाहे खीरा ऐड कर सकते हैं, आप चाहे उसी आटे में ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितनी भी आती है ना, उन सबको ऐड कर लो। अच्छे से आटा बना लो, फिर उसका पराठा बना लो। उसके साथ आप अचार चाहे अचार ले सकते हैं, दही चाहे दही ले सकते हैं, जैसे मर्जी आप खा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चटनी के साथ खा सकते हैं, इतने सारे हेल्दी ऑप्शन हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं, करते नहीं हैं। लेकिन अब सोचना बंद कीजिए और करना स्टार्ट कीजिए, तभी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। डन हो गया। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और दूध, कोशिश करें कि आप 2 टाइम दूध जरूर लें, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, कैल्शियम है, उन सब की कमी है। और दूध, दही, घी, ये इन चीज़ों को फुलफिल करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम मोटे हैं और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, तो आप कम कर दो उन चीज़ों का इंटेक, जिससे आपको लगता है कि इनसे हमारा वेट बढ़ जाएगा, उसको थोड़ा कम कर दो। बट लेना ज़रूरी है अगर आपकी स्किन से आप पिगमेंटेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो, ठीक है।
बहुत आसान चीज़ें हैं। इसके साथ साथ पानी का इंटेक, जब आप सुबह उठते हैं ना तो गर्म पानी से अपनी दिन की शुरुआत करें। आप चाहे तो ग्रीन टी ले सकते हैं, मतलब सुबह सुबह नहीं, मतलब उसके बाद में। लेकिन सुबह का जो गर्म पानी आप लेते हैं, आप उसमें हल्दी ले सकते हैं, आप उसमें हनी डाल के ले सकते हैं, आप उसमें लेमन डाल के ले सकते हैं। आप चाहे वेट कम करना चाहते हो चाहे बढ़ाना चाहते हो, सारी चीज़ों में ये चीज़ें काम आती हैं, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में आपका जो स्टमक है वो एनी हाउ हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जो मर्जी लेना चाहिए, आप आंवला का पाउडर जो आता है वो ऐड करके पानी में घोल के पी सकते हैं। कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। इन्हीं सब चीज़ों में से मैं भी यही चीज़ें लेती हूँ। हल्दी हुआ, हनी हुआ, लेमन हुआ, इन सब चीज़ों को ही लीजिए। बस लेमन को बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं डालना है, हल्के गुनगुने पानी में डाल के ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट कीजिए। दिन में एक ग्रीन टी मैं ज़रूर पी रही हूँ, आप भी कोशिश करें अगर पी पाते हैं तो, और उसमें हनी ऐड करके। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ब्रेकफास्ट का आई होप कि मैंने सारा बता दिया है, जितना मैं करती हूँ, जो चीज़ें मैं करती हूँ। और खाने में मैं बस यही पराठा ले लेती हूँ, ओट्स ले लेती हूँ, जो भी चीज़ बनती है वो, अगर कभी पोहा बन गया, कभी उपमा बन गया, कुछ और बनाने का मन नहीं भी करता है कई बार, है ना, ह्यूमन नेचर है ये, तो उसको लेने के साथ साथ आप अपना ये जो पाउडर्स जो मैंने बताया है, ये दूध और एक फ्रूट, मैं प्रेफर करती हूँ बनाना को। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ऐड करें। बस इतनी सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल हैं। करते करते आपको पता लगेगा कि कब आपने वो चीज़ हासिल कर ली। सामने से लाके लोग बोलेंगे कि आपकी स्किन क्लियर होती जा रही है, आपकी स्किन पहले एक नेचुरल सा ग्लो दिखेगा, एक सरफेस स्मूथ होता दिखेगा। तो ये चीज़ें जब आपको दिखने लग जाए, आप समझ लेना कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और जो भी अच्छा रास्ता होता है ना, वो थोड़ा सा कठिन होता है, और जितनी भी चीज़ें होती हैं थोड़ा सा मुश्किल होती हैं, क्योंकि हमें टाइम निकालना पड़ता है। और अलार्म लगा लीजिए, मैं तो कहती हूँ कि इतने बजे ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसके साथ साथ पानी का इंटेक, दिन भर में पानी का इंटेक, मैं कहती हूँ ऐसे बोतल हाथ में होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपके बैग में, आपके टेबल के सामने होनी चाहिए। अगर आप घर में रहते हैं तो वो बोतल हमेशा आपको, उसकी आदत हो जानी चाहिए कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ, बेडरूम में जा रही हूँ तो बेडरूम में बोतल लेके जा रही हूँ, किचन में हूँ तो किचन में बोतल है, हॉल में बैठी हूँ तो हॉल में बोतल है। इस तरह की आप हैबिट डाल लीजिए। ये एक छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एनी हाउ किसी भी तरीके से चीज़ों को करने की बजाय नेचुरल तरीके से चीज़ों को ठीक करेंगे, तो इसके लिए आपका सपोर्ट, आपका ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो आप बनाए रखना खुद पर भी और इस चैनल के ऊपर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।